गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात दोस्तों। मैनेजिंग स्ट्रेस पार्ट 1 में मैंने व्हाट इज स्ट्रेस और विच काइंड ऑफ डिसीजेज में बी प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस इन द ह्यूमन बॉडी विषय पर बात की है। अब मैं आपके सामने मैनेजिंग स्ट्रेस पार्ट 2 में स्ट्रेसर्स पर बात करने जा रहा हूं। ऐसे कौन से स्ट्रेसर्स हैं जिनके कारण ह्यूमन बॉडी में तनाव पैदा होता है, उसे हम जानेंगे। लेकिन इस विषय पर आगे बढ़े उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या है? स्ट्रेसर्स यानी ऐसा कोई तनावपूर्ण वातावरण, परिस्थिति, घटना या तत्वों की वजह से या ऐसे कोई एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिम्युलस की वजह से इंसान के मन में नर्वसनेस या टेंशन का सर्जन होता है, उसे तनाव कहते हैं। यहां पर मैंने स्ट्रेसर्स को 5 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, नंबर 3 पर्सनल स्ट्रेसर्स, नंबर 4 इमोशनल स्ट्रेसर्स एंड नंबर 5 अदर स्ट्रेसर्स। अब हम इन 5 स्ट्रेसर्स में ऐसे कौन से संकेत है या ऐसी कौन सी स्थिति है, उसे बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे। इन 5 स्ट्रेसर्स में ऐसे कौन से संकेत है, ऐसे कौन सी स्थिति है जिससे स्ट्रेस पैदा हो सकता है, उसे हम बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। इनमें ऐसे कौन से स्ट्रेसर्स है जो स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी आर्थिक और राजकीय अनिश्चितता। नंबर 2 अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव। नंबर 3 नेचुरल कैलेमिटीज यानी कुदरती आफतें, जिसमें भूकंप, बाढ़ आना, साइक्लोन, हेवी रेनफॉल इत्यादि। और इसके अलावा और भी नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है जो स्ट्रेस पैदा कर सकती है। नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी तकनीकी बदलाव स्ट्रेस पैदा कर सकता है। नंबर 5 सोशल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक समस्याएं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लेबर वेलफेयर, लो वेजेस, पॉवर्टी, हंगर। और इसके अलावा और भी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो स्ट्रेस पैदा कर सकता है। नंबर 6 ट्रैफिक जाम से मैं और आप सब लोग तनाव में आ सकते हैं। नंबर 7 कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर कंट्री, कंपटीशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर पर्सन, कंपटीशन बिटवीन वन कंपनी एंड अनदर कंपनी। कहने का तात्पर्य यही है कि हरीफाई स्ट्रेस पैदा कर सकती है। एंड द लास्ट वन दैट इज इंटरनेशनल टेररिज्म यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, यह भी स्ट्रेस पैदा कर सकता है। मित्रों, यहां पर मेरा आपसे प्रश्न है कि अभी तक हमने जितने भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स देखे, उनमें आप कहीं पर भी बदलाव लेकर आ सकते हो क्या? आप उन परिस्थितियों को बदल सकते हो क्या? अगर आपका जवाब हां है तो ठीक है, आपको सोचना होगा, आपको स्ट्रेस लेना होगा, तभी तो आपको परिणाम मिलेगा, तभी तो आप परिस्थितियों को चेंज कर पाओगे। लेकिन आप जितना भी स्ट्रेस ले रहे हो, वो स्ट्रेस आपके टेंशन में या नर्वसनेस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान आपको रखना होगा। अब दूसरी यह बात है, अगर आप उन परिस्थितियों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो
उसमें बदलाव लेकर नहीं आ सकते हो, तो उन परिस्थितियों के बारे में लंबे समय तक सोचने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं हम में इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो विचार आएंगे और सोचना भी जरूरी है, बिकॉज हम जिस देश में रहते हैं उस देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में कहां कहां चेंजेस आ रहे हैं उसका पता हमें होना चाहिए। हमारे देश की समस्याएं क्या हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन उस पर बार बार सोचने से आपको परिणाम प्राप्त नहीं होगा। बार बार सोचने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और आप बीमार हो जाओगे। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर्स के बारे में। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर्स हो सकते हैं? जैसे कि कंपनी के वर्क कल्चर में परिवर्तन आना, बदलाव आना, कंपनी के स्ट्रक्चर में, स्ट्रेटेजी में बदलाव आना, कंपनी के विजन में बदलाव आना, कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसी में बदलाव आना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बदलाव आना, ये जो सारे मुद्दे हैं वो स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं। लेकिन इनके बारे में, इन बदलाव के बारे में लंबे समय तक सोचते रहने से क्या होगा? इट इज अ क्वेश्चन। क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इन बदलाव में, इन चेंजेस में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो या अपने व्यूज और अपने सजेशन नहीं दे सकते हो, तो इन बदलाव को स्वीकारना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। आपको यह सोचना होगा कि ये जो बदलाव है उनसे आपको क्या सीखना है और आपको आप में क्या परिवर्तन लेकर आना है। अगर आप इन बदलाव के बारे में लंबे समय तक सोचते रहे और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो आप में तनाव पैदा हो सकता है, वो आपके लिए खतरनाक होगा। अगर आप इन परिस्थितियों में, इन चेंजेस में अपने व्यूज, अपने इनोवेटिव आइडियाज और अपने सजेशन ऐड कर सकते हो और आप आपके टॉप मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आपको स्ट्रेस लेना होगा, आपको सोचना होगा। लेकिन आपके पास पावर्स नहीं है, आपके पास पोजीशन नहीं है, तो इन बदलाव के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा पर्सनल स्ट्रेसर्स, यानी व्यक्तिगत तनाव। आपके पर्सनल स्ट्रेसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपकी पर्सनल नीड्स यानी व्यक्तिगत जरूरियातें, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस व्यक्तिगत अपेक्षाएं, आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, फैमिली एनवायरनमेंट, ये सारे स्ट्रेसर्स के रूप में आप में तनाव पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी जरूरियातें पूरी नहीं होती है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, अगर आप बीमार हो, अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, फैमिली में लड़ाई है, एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे, एक दूसरे में तालमेल नहीं है, तो आप में तनाव पैदा हो सकता है, या आपके फैमिली के सभ्यों में भी तनाव पैदा हो सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इमोशनल स्ट्रेसर्स, यानी भावनात्मक तनाव। इमोशनल स्ट्रेसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, आपका थिंकिंग, आपका नकारात्मक थिंकिंग, आप में गुस्सा आना, क्रोध आना यानी एंगर, डर यानी फियर, ऐसी जो इमोशनल है, इमोशनल बातें हैं, इमोशनल चेंजेस है आप में, वो जो आप में तनाव पैदा कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, एनी अदर स्ट्रेसर्स, यानी दूसरे ऐसे जो स्ट्रेसर्स है जिनके कारण तनाव पैदा हो सकता है। जैसे कि अकस्मात, आपने कहीं पर अकस्मात देख लिया
और बार बार उस अकस्मात के विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आप में तनाव पैदा हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, और सुसाइड का कारण यह था कि उन्हें मेंटल स्ट्रेस था। अगर इस बात को आप बार बार सोचते रहते हो तो आपके मन में तनाव पैदा होगा। नंबर 2, ऐसे कोई लीगल इश्यूज है जो पेंडिंग है, कोर्ट केसेस पेंडिंग है जिसका निवारण नहीं आ रहा है, और आप बार बार उसके बारे में सोचते हो, तो वो स्ट्रेसर्स के रूप में आप में तनाव पैदा कर सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, एनी डेप्ट, अगर आपकी डेप्ट पेंडिंग है, अगर आपने किसी से पैसा लिया है और आप उनको पैसा नहीं दे पा रहे हो, रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप में तनाव पैदा हो सकता है। बार बार आप उसी बात के लिए सोचते हो, आप ईएमआई पे नहीं कर सकते हो, तो आप में चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा, और यही सारी बातें आप में तनाव पैदा कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, रिटायरमेंट लाइफ, आपकी रिटायरमेंट लाइफ स्ट्रेस पैदा कर सकती है। अगर आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ में खुश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं पर आपको कुछ कमी लग रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके मन में तनाव पैदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, मैरिड लाइफ, अगर आपका लग्न जीवन ठीक से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम है, वाद विवाद है, तो आप में तनाव पैदा हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, डेथ ऑफ लव्ड वन, यानी आपकी पत्नी का मृत्यु या आपके पति का मृत्यु होने से आपको दुख होना स्वाभाविक है, दुख होता है, लेकिन आप इस दुख से बाहर नहीं निकले, या फिर बार बार इसी के विचार में आप डूब जाते हो, तो आप में तनाव पैदा हो सकता है। मित्रों, ये सारे स्ट्रेसर्स आपके मन पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से असर कर सकते हैं। अब आपको देखना है और आपको तय करना है कि आपके जीवन में कौन से स्ट्रेसर्स सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से आप तनाव में हो और तनाव से बाहर नहीं निकल सकते हो। मित्रों, एट द एंड मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते हो, उन परिस्थितियों में आप किसी भी तरह का परिवर्तन लेकर नहीं आ सकते हो, तो उन परिस्थितियों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उन परिस्थितियों के बारे में सोचिए कि जिसमें आप बदलाव लेकर आ सकते हो, जैसे कि आपकी पर्सनल नीड्स, उसमें आप बदलाव लेकर आ सकते हो, आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, जिसमें आप बदलाव लेकर आ सकते हो, आप अपने फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हो, आप अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हो, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, और ऐसी दूसरी जो स्ट्रेसर्स है, ऐसे दूसरे जो स्ट्रेसर्स है जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में सोचकर आगे बढ़िए, उस पर एक्शन लीजिए। मेरी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आ रही है, उसमें हम बात करेंगे कि जितने भी स्ट्रेसर्स है, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहे हैं, उसकी साइन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आ रही है, वो 22 जून को आ रही है, उसे भी आप देखना ना भूलिए। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।